नमस्कार दोस्तों। मार्केट की लक्ष्मण रेखा। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि मार्केट के सबसे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लेवल्स दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से हैं। इतनी खराब क्लोजिंग के बाद अब मार्केट में क्या करना है। आज के टेलीग्राम ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे, उनको कैसे लेना था, कैसे लेना चाहिए, प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं वो थोड़ा सा मैं बताऊंगा। और कल की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, की लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं और प्लस करना है या माइनस करना है ये भी डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू द वीडियो। आपको अच्छा लगे शेयर लाइक करिए और न्यू पहली बार जो देख रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर न्यू फॉलोअर्स बने, ज्वाइन करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेलीग्राम ट्रेड की। दोस्तों, सबसे पहले हमने ट्रेड लिया था 25,900 की कॉल एट 185। स्टॉप लॉस था 160 और वो ली थी हमने 23rd एक्सपायरी की, क्योंकि मॉर्निंग में हमने पोजीशन बनाई थी, कॉन्ट्रा लॉन्ग बनाई थी मार्केट गिरने के बाद, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मार्केट ने 25,900 तोड़ा, तब हमने 25,900 की पुट ली, वो आज की एक्सपायरी की ली थी। अब आप पूछेंगे सर आपने आज की एक्सपायरी की सुबह क्यों ले ली। क्योंकि आज की एक्सपायरी सुबह की इसलिए ली क्योंकि मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा था, वो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा आएगा इसके बाद, वो मार्केट 25,750 तक जानी चाहिए। देखिए, मार्केट ने वो तोड़ा तो सही, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं आया। मार्केट 25,885 875 के पास जाके अटक गई और उसके बाद मार्केट ने अपनी रेंज बनाई 2 बजे के आसपास तक, जो कि थी 25,925 से लेके 25,875 तक की। तो जो हमने 25,900 की पुट ली थी उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस लगा, 48 पे ली थी, 25 का स्टॉप लॉस था, वो भी हमारा हिट हुआ। बीच में वो कॉस्ट पे भी आई थी, वहाँ टेलीग्राम पे मैंने अपडेट करा था, जिसने निकलना है वो यहाँ पे निकल सकता है, वरना स्टॉप लॉस जिंदाबाद। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए हमने 25,900 की कॉल ली और वो कॉल हमारी ऑलमोस्ट डबल हुई। देखिए, अगर आप इतनी चौपी मार्केट में एक्सपायरी के दिन अगर आप कोई पोजीशन ले रहे हैं और जितनी आपने कैपिटल लगाई है, ओके, चाहे 10,000 लगाइए, 50,000 लगाइए, 50 लाख लगाइए, इरिस्पेक्टिव, वो आपकी विद इन 10-15 मिनट्स डबल हो गई है। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे या तो स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखें या अपना प्रॉफिट बांध के निकल जाए। ओके, तो ये पोजीशन हमारी प्रॉफिट में थी जिसमें कैपिटल डबल हुई। उसके बाद हमने दूसरी पोजीशन ली 25,900 की पुट, वो हमने ली थी 18 पे, वो एज अ हीरो जीरो मैंने लिखा था और उसने हाई लगाया ऑलमोस्ट 48, जिसमें प्रॉफिट मोर देन डबल, मतलब 1.5x उसमें प्रॉफिट बना। ओके, तो ये आज के ट्रेड्स थे। देखिए, स्टॉप लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर रिस्पेक्ट देना, क्योंकि मार्केट बहुत चौपी है। पोजीशन साइजिंग कम रखना, क्योंकि मार्केट में रिस्क मैनेज करना जरूरी होता है, पोजीशन साइजिंग जरूरी होती है, कुछ भी गारंटी नहीं होता। और आजकल बहुत रुथलेस हो रखी है मार्केट, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए, ये थे टेलीग्राम के ट्रेड्स। अब मार्केट की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट दिखाए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। फ्राइडे थर्सडे या फ्राइडे से मैं दिखा रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। दोनों के 75 मिनट टाइम फ्रेम पे डिसेंडिंग ट्रायंगल्स मैंने आपको बनते हुए दिखाए थे। निफ्टी ने उस डिसेंडिंग ट्रायंगल की नेकलाइन तोड़ दी है डिसाइसिवली। ओके, वो तोड़ के अभी नीचे ये क्लोज दे रहा है और 25,900 के नीचे की क्लोजिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब इसके बाद बैंक निफ्टी, देखिए उसने अभी वो डिसेंडेंट ट्रायंगल की नीचे वाली नेकलाइन नहीं तोड़ी है, उसका सपोर्ट वहीं पे ही है, वो आपका है 58,800 के पास। ओके, तो बैंक निफ्टी हमेशा से हमको पता है वन शेड बेटर है निफ्टी से, तो निफ्टी ज़्यादा वीक है, तो शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे निफ्टी में, लॉन्ग जाना प्रेफर करेंगे बैंक निफ्टी में, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो। बाकी आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, मैंने आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल दिखाया था निफ्टी का। बिल्कुल निफ्टी उसके अपर ऊपर वाली जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है वहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है पिछले 3 दिन से। पिछले 2 दिन से तो वहीं पे जाके बंद हो रहा था रेजिस्टेंस पे, और आज बिल्कुल वहां का टॉप लगा के नीचे 10 डीएमए तोड़ दी, 20 डीएमए तोड़ दी, 25,900 तोड़ दिया। इन सबके नीचे जाके बंद हो रहा है निफ्टी, तो निफ्टी प्राइस एक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये आप समझ लीजिए। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे, बैंक निफ्टी का लो थोड़े से पॉइंट से ही बना है। अगर आप माने उसे लोअर लो तो मान सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट जोन को बचा बचा रहा है। एक उसका 20 डीएम है, आज थोड़ा उसके नीचे बंद होने की उम्मीद है, और दूसरा आपका 58,800, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है बैंक निफ्टी का, जिसको वो बिल्कुल भी नहीं तोड़ रहा। ओके, अब वाई लक्ष्मण रेखा देखिए, 57 25,700 निफ्टी, ओके, एंड 58,800 बैंक निफ्टी, ये लेवल आप नोट करके रख लो।
इसके नीचे अगर डिसाइसिवली ट्रेड करने लगे मार्केट, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्या करना है, आपको पता है उस पोजीशन में क्या करना है। मार्केट वहां से बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और नीचे के नए लेवल खुलेंगे। तब हम जो भी अगर ऑप्शन बाइंग करेंगे तो कोशिश करेंगे जो भी ट्रेड लें उसको थोड़ा पोजिशनल रखने की कोशिश करें ताकि बहुत अच्छा प्रॉफिट बन पाए। ऊपर की तरफ क्या है, देखिए लॉन्ग जाने का मेरा तो मन है नहीं बिल्कुल भी। ऑप्शन चेन डेटा आप जाके देखेंगे, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी की निफ्टी की देख लो या मंथली निफ्टी की देख लो या मंथली बैंक निफ्टी की देख लो, सारी सारी ऑप्शन चेन अच्छी खासी बुलिश बियरिश है, अच्छी खासी। मतलब एक होता है ना थोड़ी कंफ्यूजन है, आप कोई इन्फ्लुएंसेस नहीं निकाल पा रहे, कुछ पता नहीं चल रहा है, चॉपीनेस दिखा रही है हमारा, हाँ बिल्कुल बेरिश है, एकदम एकदम लाल हुई हुई है। प्राइस एक्शन बिल्कुल लाल हुआ हुआ है। इंडिकेटर्स डेली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल बेरिश है, और मीडियम टाइम फ्रेम अगर आप आवरली या 75 मिनट देखते हैं वो भी आज बेरिश हो गए हैं। ओके, तो मुझे यहाँ से मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आता है। मार्केट ब्रेथ भी आज खराब थी, सारे इंडेक्स गिरे हैं, निफ्टी गिरा, बैंक निफ्टी गिरा, निफ्टी आईटी गिरा, स्मॉल कैप गिरा, मिड कैप गिरा, सब गिरे हैं। ओके, तो अब यहाँ से करना क्या है? अब इस लक्ष्मण रेखा के पास तो पहुंच गए हैं दोनों इंडेक्स। अब यहाँ से देखिए मार्केट अनएक्सपेक्टेड करने में ज़्यादा माहिर होती है रादर देन एक्सपेक्टेड। तो घूम भी यहाँ से सकती है, आप ये चीज़ याद रखना। तो कोई भी प्रिएम्प्टिव ट्रेड बिल्कुल भी मार्केट में लेने की कोशिश ना करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो रेंज है 25,700 टू 26,325, आप कहोगे बहुत बड़ी रेंज है, बिल्कुल है। 2 महीने से घूम रही है इस रेंज में। किसने कितना कमा लिया आप जाके पूछ के जरा मुझे बताइएगा। ठीक है, हम तो कमा ही रहे हैं थोड़ा बहुत कर करके, एक्सपायरी पे थोड़ा अच्छा खासा बन जाता है। लेकिन नॉर्मल जो रिटेल ब्रेदर्स है हमारे, कौन कमा रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। इतनी चौपी मार्केट, सारा कैपिटल उनका उड़ा दिया होगा स्मार्ट मनी ने। इसलिए कहता हूँ वीडियो शेयर करा करो ताकि थोड़े हमारे रिटेल भाइयों के पास भी पहुँचे, वो देखें कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट लॉस तो नहीं हो रहा। जिस मार्केट में लोगों की कैपिटल उड़ रही है, हमारा लॉस तो नहीं हो रहा, एटलीस्ट प्रॉफिट में तो है हम। थोड़ा ऐसे भी सोचो, थोड़ा मोटिवेट किया करो अपने आप को। ओके गाइस, तो कहाँ थे हम, फिर भूल गया मैं। हाँ, रेंज रेंज इतनी बड़ी है मार्केट की। तो देखिए, अगर मैंने टेलीग्राम पे भी इतनी बार वार्निंग दी है, इतनी बार लिखता हूँ मैं कि रिस्की ट्रेड्स है इस रेंज में। जो भी ट्रेड है, जो भी ट्रेड होंगे वो सारे रिस्की ट्रेड्स होंगे। तो स्टॉप लॉस को मैनेज करना है, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है स्टॉप लॉस को, रिस्क को मैनेज करना है, पोजीशन साइजिंग स्मॉल रखनी है। ओके, और स्मॉल प्रॉफिट्स में निकलने की कोशिश करें। ओके गाइज, ये थंब रूल है अगर इस रेंज में ट्रेड करना है। अब ये हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने सुना बहुत होगा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा सा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्यूमुलेशन हमेशा जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है नीचे, उस टाइम पे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा जब मार्केट हाई पे होती है तब होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन में स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी आपको एक रेंज में फंसा देते हैं मार्केट में। ओके, और पिक्चर ऐसी दिखाई जाती है रिटेल ट्रेडर्स को कि यहाँ से ये ब्रेकआउट आया, ये अब ब्रेकआउट आया, फिर ब्रेकआउट आया। ऐसी पिक्चर दिखाई जाती है हर बार, जहाँ पे रिटेल बायर, रिटेल ट्रेडर्स हमेशा बाय करने में लगा रहता है। उसी के अगेंस्ट इस पूरी रेंज में स्मार्ट मनी स्लोली 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 बेचता रहता है। ओके, और एक टाइम के बाद आके वो मार्केट को तोड़ता है, और उसके बाद सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। मार्केट बड़ी तेजी से नीचे आती है, और वहां पे जो उन्होंने शॉर्ट्स बनाए होते हैं उनको वो कवर करके मोटा प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन एट द हायर एंड ऑफ द मार्केट। इसी का उल्टा एक्यूमुलेशन होता है एट द लोअर एंड ऑफ द मार्केट। ओके, मुझे ये फील आ रही है बहुत ज़्यादा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है स्मार्ट मनी का। ओके गाइस, और इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज की नेकलाइन है 25,700 और 58,800। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर ये टूटे लेवल्स तो मार्केट में तेजी भी आई, मार्केट में मंदी भी आएगी और बहुत तेजी से आएगी। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस मार्केट की ये दो लक्ष्मण रेखाएं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। हो सके तो अवॉइड कर दो। कोई ऐसी मारा मारी नहीं है कि ट्रेड करना ही करना है। ओके,
आपने प्रॉफिट कमाना है ना, आप सपोज साल में लोगों का पैकेज होता है, किसी का 10 लाख का पैकेज है, किसी का 20 लाख का पैकेज है। आपका टारगेट है साल में 10 लाख कमाना है, वो आज ही थोड़ी ना कमाना है, इसी महीने थोड़ी ना कमाना है। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने कमाना है। थोड़े अपने पेशेंस को कंट्रोल करके वो मार्केट को समझने की कोशिश करिए। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट। एक बार फिर बता देता हूँ, रिस्क को मैनेज करना है, कुछ भी गारंटीड नहीं है मार्केट में। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखना आपने। ये आपकी कैपिटल उड़ा देगी, लोगों को सड़क पे ले आती है अगर प्रॉपरली ना करी जाए तो। अब ये मत समझना कि मैं डरा रहा हूँ, लेकिन प्रॉपरली करना जरूरी है। स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं और रेंज में पोजीशन साइजिंग कम रखनी है। ओके गाइस, बाकी जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।